क्या तुम गए यीशु के पास ईमान शुद्ध हो? क्या तुम गए यीशु पास ईमान शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने हर लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध होके आ। मन शुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ। क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने हर लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? 50 नंबर का गाएंगे। 50। जैसे मैं हूँ बिन योग्यता। शुरू करें। जैसे मैं हूँ बिन योग्यता, पर करके आश्रय लहू का, और सुनकर तेरा नियत मसीह मैं आता हूँ, आता
धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग सबको और हैप्पी सबत। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें फिर से अपने भवन में आने के लिए हमें मदद की है, हमारी सहायता की है और इस विश्राम दिन में हमें प्रवेश कराया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमें फिर से एक विश्राम दिन हमें देखने के लिए मौका दिया है। और उसके साथ साथ जो हमारा जो प्रार्थना सभा 10 दिन का है, 6 से जो 16, और हम आज फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को उसने अपने भवन में आने के लिए और उस प्रार्थना सभा में सहभागी होने के लिए हमारी मदद और सहायता की है। और आप सबों का भी हम वेलकम करते हैं भागीराम जो चर्च में, कि हम सब कोई अपने अपने समय निकाल करके हम परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और इस प्रार्थना सभा में और विश्राम का दिन में शामिल हो सकते हैं। हम अपनी सभा को शुरू करने के लिए हम अपने गीतों की किताब खोलेंगे 57 नंबर 57, पवित्र समय प्रार्थना का। सभी कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। पवित्र समय प्रार्थना का, संसारिक चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सन्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब विपदा हुई मेरे पास, उससे करता सब निकास। शैतान के जाल से बचता हूँ जब प्रार्थना करके जागता हूँ। पवित्र समय प्रार्थना का, सब जान के उसकी सत्यता। पिता की विनती करता हूँ और बाट आशीष की जोता हूँ। जबकि वह बुलाता है कि उससे मानो हर समय, मैं अपनी चिंता प्रार्थना कर नित डालूंगा सब उसी पर। पवित्र समय प्रार्थना का, भरोसा उसे सदा का हो मेरा। जब लोकर विश्वास मैं जाने पाऊँ तेरे पास। उस लोक में सदा का और सामने देख पिता को, और सामने देख पिता को विदा करूँगा प्रार्थना को। आइए हम सभी को अपने सिरों को झुकाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस बेनोनी हम सबको प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस मंडली के लिए, इस मंडली के बाढ़ोत्री के लिए, हमारी मंडली में जो भी कमी है और हम मंडली की बाढ़ोत्री के लिए जो भी चाहते हैं इसमें सहायता और मदद हो। जो दुख बीमार में हैं उन सभी के साथ हो, ताकि भले चंगे होकर फिर से दे धन्यवाद कर सके। आप लोगों को और ईश्वर के वचन को सुना सकूं। और मैं बहुत खुश हूँ आज इस दिन के लिए कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं बाइबल में से कुछ वचनों को आप लोगों को परोस सकूं
और जिससे हम लाभान्वित हो सके हमारे जीवन में। हमारा प्रार्थना सभा चल रहा है। आज हम लोग जो भी सीखेंगे वो प्रार्थना के विषय में ही होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5:13 से 15। इसका शीर्षक है प्रार्थना की शक्ति। हम लोग प्रार्थना के द्वारा कितना शक्ति है उसको हम लोग इस वचन में पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 13 से 15। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मारकर उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तो प्रार्थना की शक्ति हम लोग अगर विश्वास के साथ कोई चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें मिलता है। हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। कहता है कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के समान भी हो तो पहाड़ को कहो तो सरक जाए। तो हम जो भी प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं तो रोगी भी चंगा हो जाता है। और कोई भी कमी, कोई भी घटी हम लोग सोचते हैं वो हमें मिलता है। तो आज हम विश्वास की प्रार्थना को सभा को हम लोग आज सोचते हैं। और यदि उसमें से पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। और प्रार्थना के द्वारा हमारा पाप भी क्षमा हो जाता है। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से जो मांगते हैं वो हमें मिलेगा। दूसरी हम लोग पढ़ेंगे पहला पतरस 4:7 से 11। इसका शीर्षक है पहला पतरस 4:7 से 11। परमेश्वर के भले भंडारी, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि दूसरों से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। भंडारी हम लोग किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है बोलता है। संयम माने धीरज के साथ हमें प्रार्थना करना है। संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। बोलता है प्रेम रखने के लिए। प्रेम हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। हमारा विश्वास, हमारा समाज, हमारा जो सिद्धांत है हमको हमेशा प्रेम के बारे में ही बताता है। प्रेम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जैसे हम अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपने परिवार, अपने बच्चों से जैसा प्यार करते हैं वैसे दूसरों के साथ भी प्रेम करना है। वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। किसी का सेवा करते हैं तो निस्वार्थ सेवा करें। हम उसमें कोई स्वार्थ छिपा ना हो, हमारा प्यार उसमें कोई दिखावटी ना हो, पर परमेश्वर के
वचन के अनुसार हो। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उसकी शक्ति से सारे ऐसे करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। युगानुयुग। हम तो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, दूसरों की भलाई करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कुड़कुड़ाना नहीं है। हमें सच्चे मन और श्रद्धा, निष्कपट, निश्चल, संयम के साथ हमें प्रेम करना है और प्रार्थना करना है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें जीवन पाप से भी मुक्ति दिलाता है और हमें जीवन में जो भी कुछ भी कमी है उसे हम पा सकते हैं ईश्वर के द्वारा। अगला वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 12 का 11 से 13। यहाँ लिखता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। कितना सुंदर वचन है। प्रयत्न करने में हमको क्या है, आलसी नहीं होना, आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, सेवा करते रहना है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता है उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई, कोई भी मेहमान आते हैं, कोई भी तकलीफ, सिर्फ हमारा अपने लोग ही नहीं पर एक दूसरे जो गरीब हैं, जो दुख में है, पीड़ित में है, सबकी हमें भलाई सुधि लेना है। ईश्वर हमें कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमेशा हर भले काम के लिए, हर काम के लिए हम जो भी काम करते हैं शाम से सुबह तक, और जो भी हमारे जीवन है, हम प्रार्थना में ही हर काम में आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमें ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और सेवा करने में नित्य लगे रहो बोलते हैं। हमको हमेशा कोशिश करना है। हम 2020 में बहुत तकलीफ में झेले हैं। ईश्वर हमारे ऊपर बहुत आशीष कृपा हुई कि हमारे मंडली में हम अभी तक कुशल मंगल हैं, किसी का कोई तकलीफ नहीं है और जीवन में उन्नति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक से, मत्ती 6:5 से 13 हम लोग पढ़ेंगे। प्रार्थना इसका शीर्षक है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसको अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उसके बहुत बोलने से उसकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तो बहुत से लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़बड़ करते हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करना है हमको। अपने
घर के अंदर दरवाजे बंद करके और अपने मन की सारी दुख तकलीफ जो भी है हम परमेश्वर के ऊपर सौंपना है और इस प्रकार हमें प्रार्थना करना है ताकि हमें परमेश्वर की प्रार्थना की शक्ति मिल सके और हम प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं और आशीषित पाएं। और अंत में तुम इस रीति से प्रार्थना करो। हम लोग का प्रभु का प्रार्थना जो हम लोग पाते हैं 9 से, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी अपने अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना किस प्रकार करते हैं, बाइबल में बहुत सी जगहें मिलती है। हो सकता है मैं आप सबों को अच्छे प्रकार से समझा ना पाई हूँ, लेकिन जहाँ तक प्रार्थना की जो शक्ति है हमें बहुत शक्ति प्रदान करती है। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें दोनों हाथों को जोड़कर नम्र होकर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि 2 हाथ जब हम जोड़ते हैं तो हमारी ये छोटी सी अंगुली जो है ये हमसे छोटे वालों को दिखाता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे छोटे वालों को दिखाता है, और ये दूसरा वाला ये जो है ये हमसे थोड़ा सा बड़े वालों के लिए है ये अंगुली। उसके बाद जो ये अंगुली जो है ये बड़े पद वाले होते हैं, जो मंत्री होते हैं, राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, शासन प्रशासन में रहते हैं, ये उनके लिए है। और ये अंगुली वो लोगों के लिए है जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उंगली दिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना है। और ये 2 अंगुली है हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें तो दोनों हाथों को जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं, तो नाम ब नाम किसी का नाम ना भी ले, फिर भी ये 10 अंगुलियां बताती है कि हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। हम मिसेस रुमिला का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। आज हमने सुना कि प्रार्थना हमें कैसा करना चाहिए। और जब हम कभी कभी जैसे परमेश्वर चाहते कि हम दिखावा प्रार्थना ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को जांचता है, दिलों को देखता है। तो हमें जब परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि वाकई में हम अपने आप को क्या करते हैं, पूरे दीनहीन होकर के, पूरे नम्र होकर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ पूरी संगति के साथ और अपने आप को पूरी रीति समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनता है। और जैसे बाइबल में हमने पढ़ा कि अन्य जातियों की तरह हम बकबक ना करें और उनकी तरह प्रार्थना ना करें, हम दिखावा में प्रार्थना ना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता बना रहे। धन्यवाद मिसेस रुमिला को सुंदर वचनों के लिए। और हम आखिरी में ये प्रार्थना के बारे में यही गाना गाएंगे, 58 नंबर का है, यह है प्रार्थना का समय। और गाने के बाद हम 3 प्रार्थनाएं करेंगे। और मैं देखना चाहती हूँ किसी को भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वो अपने हाथों को उठाएंगे। 3 प्रार्थना हम करेंगे। तो जो कोई भी प्रार्थना करना चाहते हैं अपने हाथ कृपया हाथ दिखाएंगे। Bless and heal everyone, Lord. But more to ask, our needs. I submit this, everything into your care and keeping. I ask for these blessings in Jesus' name. आमीन। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जो दुख से पीड़ित है जी वह आपके भवन में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए कि प्रभु जी आप
उन पे हो और उनके शरीर में जो शारीरिक तकलीफें हैं और जो भी दुख तकलीफें हैं उसे आप अपने हाथों से छुइए और उसे क्षमा प्रदान कीजिए कि वह इस लायक हो सके कि वह आपके भवन में आ सके, आपके चरणों में उपस्थित हो सके और हम सबों के साथ में आपकी उपासना कर सकें। प्रार्थना करते हैं कि मुझे खुशी और आनंद के दिन रखते हुए हम सावक को मना सके, बिता सके, इस तरह से तो सबको प्रार्थना करते हैं। जब हम इस तीसरे दिन की प्रार्थना सभा में हम सब उपस्थित हो सकते पिता, और आपने हम सबको यह सोच से मौका दिया है कि हम इस प्रार्थना सभा में सब सहभागी हो सकते हैं। प्रार्थना करते हैं हम यहाँ एक एक जन के लिए जो पिता हम इस भवन में एकत्रित हैं, तो हम सबों को इस सावक की आशीष और इस प्रार्थना सभा की आशीष को सबको गुलाम कर, ताकि पिता हमारे जीवन में जो कमी है उस कमी को हम महसूस कर सकें, और जो हम नहीं चल सकते पिता उसमें तो हमें चलने के लिए तो हमें तो अगुवाई कर, ताकि पिता हम आपके विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ सके, मजबूत हो सके। इस तरह से सबको